বহুকেইদিন ধৰি দেখা পাই আছো চাই আছো যে বিজেপি চৰকাৰে অসমত এই মাইনৰিটিৰ ওপৰত বহুত ধৰণৰ অত্যাচাৰ চলাই আছে। আনকি মাইনৰিটি সকলৰ যিবিলাক মাদ্ৰাছা আছে সেই মাদ্ৰাছাবিলাক জিহাদী মানে সজুৱাই জিহাদী বুলি আখ্যা দি মাদ্ৰাছাবিলাক ভাঙি আছে। আসলতে কি সেই ঘটনাটোকে আসলতে জিহাদীৰ সেই শিক্ষা অনুষ্ঠানটো আসলতে কি জিহাদীৰ ঘাটি না আসলতে কি হয়? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस बारे में आपने जब पूछा है तो सबसे पहले हमें ये बात जाननी चाहिए, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जिनको यकीन है, विश्वास है, सबको ये बात पता है कि मुसलमान शुरू दिन से अब तक सिर्फ 2 रूल्स के ऊपर है। वो क्या है? हम इस्लाम को छोड़ेंगे नहीं, और हमारी कंट्री और हमारा इंडिया जो है इसके कॉन्स्टिट्यूशन और कानून को तोड़ेंगे नहीं। सरकार को किसी भी इस्लाम नहीं, किसी भी धर्म या किसी की अपने इस मुल्क के बाशिंदा हो, रहने वाला हो, जो भी हो, इसको पकड़ना चाहे किसी जुर्म में, तो सबसे पहले ये बात देखनी होगी कि वो एंटी कंट्री यानी अपने देश के खिलाफ कोई बात बता रहा है कि नहीं। अगर इसके अंदर अपने देश के खिलाफ, अपने देश के अगेंस्ट एंटी कोई बात मौजूद हो, मिले, सरकार को पता लगे, तो इसको पकड़े। इसके साथ हम भी यानी मदद करने वाले हैं, हम भी हेल्प कर सकते हैं नहीं, हमने हर वक्त किया है, करेंगे भी। अब बात चली है कि ये जो मदरसे 2-3 दिन से लगातार हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इसको डेमोलिश की जा रही है और इसके अंदर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। आया कि इसके सिलसिले में सरकार और गवर्नमेंट जो जुर्म और जो दोष दे रहे हैं, असल में वो हकीकत में दोषी है कि नहीं। अगर वो हकीकत में दोषी है तो उनको पकड़े, जो भी सज़ा इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बताता है हम इसके साथ एग्री करते हैं, ये सज़ा दे सरकार, हमें कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन बात ये है कि अगर आप किसी को दोषी ठहराएंगे तो हकीकत में वो दोषी है कि नहीं, इस बात को भी देखना होगा। हकीकत में अगर वो दोषी हो तो इसको सज़ा दे, अगर हकीकत में वो दोषी ना हो बल्कि सरकार का मकसद और कोई हो कि किसी एक सिलेक्टेड रिलीजन को टारगेट बनाना, अगर सरकार का मकसद हो, सरकार का इरादा हो, सरकार का इच्छा हो, तो इससे सरकार को बाज आना चाहिए। क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, और सबको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भरोसा है। अगर कोई रिलीजियस यानी मदरसा बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, मंदिर बनाए, गुरुद्वारा बनाए, जो भी बनाए, इसको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रहते हुए अगर बनाए तो इसको सरकार मानना चाहिए। बेहुदा इस पर इल्ज़ाम आयद करके इसको दोष देके गिरफ्तार करना ये बात ठीक नहीं है। गई दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि अगर सरकार जिस तरह कह रही है, हुकूमत जिस तरह कह रही है, इसी तरह इसी मदरसे के अंदर किसी को दोषी पाया गया तो इसी एक शख्स को आप पकड़े, जो भी सज़ा आपको देना है दे, लेकिन इसी को बहाना बनाकर एक मदरसे को डेमोलिश कर देना, इसको बर्बाद कर देना, ख़राब कर देना, ये किसी इंसानियत की अकल के अंदर ये बात नहीं आती, और कोई इंसान इसको यानी तायद नहीं कर सकता, इसके साथ एग्री नहीं हो सकता। तो हम इसके सिलसिले में, आपने जो सवाल किया था, इसके सिलसिले में यही 3 बात मैंने बता दी। इसके सिलसिले में और इसको सामने रखकर हम सरकार से अपील करेंगे कि आप अपने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसको बंद करें, और हकीकत में कोई अगर दोषी हो तो उसको पकड़े, सज़ा दे। हमें इसमें कोई दो राय आपको देखने में नहीं मिलेगी। বঙাইগাঁও যেটো মাদ্ৰাছা ভাঙিলে, আপুনি তো নিশ্চয় দেখা পাইছে, গম পাইছে, বঙাইগাঁও মাদ্ৰাছাটো ভাঙিলে।
সেই মাদ্ৰাছাবিলাকতো আচলতে বিভিন্ন দেশৰ পৰা বিদেশৰ পৰা অনুদানবিলাক আহে, মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে অনুদানবিলাক দিয়ে। সেই অনুদানৰ ফলতহে সেই শিক্ষা অনুষ্ঠান বা সেই মাদ্ৰাছাবিলাক চলে। আচলতে সেই শিক্ষা অনুষ্ঠানক যিবিলাক মানে অনুদান দিয়া পৰা আহে, এইবিলাকৰ পৰা যে আহে, সেই যিটো লেনদেন হয়, মানি লেনদেন, টকা পইচাৰ লেনদেন, সেই লেনদেনবিলাকতো যিবিলাক হেড শিক্ষক থাকে মাদ্ৰাছাত, সেই হেড শিক্ষকৰ একাউণ্টতো পইচাবিলাক দিয়ে। কিন্তু সেই ট্ৰেনজেকশ্যন চৰকাৰে যে জিহাদীৰ লগত ট্ৰেনজেকশ্যন হৈ আছে বুলি ইহঁতে আখ্যা দি আছে। আচলতে ঘটনাটো কিমান দূৰ সত্য? देखिए, इन सारी बातों के अंदर असल में सरकार का मकसद है। सरकार, हुकूमत, गवर्नमेंट अगर चाहे कि किसी जगह दंगा ना हो, किसी ऐसे शख्स को पकड़ा न जाए जो असल में दोषी न हो, तो सरकार ये कर सकता है। सरकार का मकसद अगर ठीक हो तो ये सारा कुछ ठीक यूं ही हो जाएगा। सरकार का मकसद अगर गलत हो, किसी एक खास कम्युनिटी को टारगेट बनाना सरकार का मकसद हो, तो बात दूसरी तरह चली जाती है। अब आपकी बात की तरफ आते हैं कि किसी एक नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए आपको पता है कि हेल्प की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हेल्प्स की दरकार होती है, ज़रूरत होती है। अगर किसी ऐसे मुल्क से कोई इंसान फंडिंग करे तो देखा जाएगा कि ये किस सिलसिले में कर रहा है। इंडिया के खिलाफ, एंटी कंट्री, अपने देश के खिलाफ ऐसी कोई बात अगर हो तो ऐसी फंडिंग पर रोक लगाया जाए, ये हम भी एग्री करते हैं इसके साथ। लेकिन अगर एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए, एक मदरसे को चलाने के लिए, एक मकतब को, एक मस्जिद को चलाने के लिए कोई अगर डोनेशन करता है तो इसके अंदर तो दो रंग चढ़ाकर, यानी जिहादी का जो रंग है इसको चढ़ाकर ऐसा करना ये मुनासिब नहीं है। इससे सरकार को बाज आना चाहिए। आप देखें कि एक मदरसा जो है, पहली बात तो ये है कि ये जो मदरसे होते हैं ना, देखिए ये लोग, आप भी कभी देते हैं, मैं भी कभी देता हूँ, मेरे भाई हैं, दूसरे भाई हैं, यानी जो जिस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं वो अपने रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन होते हैं इनके अंदर वो हेल्प करते हैं। ये सिर्फ इस्लाम के अंदर नहीं, हमारे हिंदू भाई भी करते हैं अपने मंदिर में, गुरुद्वारा के अंदर सिख भाई भी करते हैं। हर मज़हब को मानने वाले लोग अपने अपने ये रिलीजियस जो होते हैं इनके अंदर वो डोनेशन करते हैं। लेकिन कोई एक शख्स अगर इनमें से ख़राब निकल गया तो आप एक आदमी को बहाना बनाकर पूरे मंदिर को तोड़ देना, पूरी मस्जिद को तोड़ देना, पूरे मदरसे को तोड़ देना, ये ना इंसानियत गवारा करती है, ना कानून गवारा करता है, ना कोई अच्छी अकल रखने वाला इंसान गवारा करता है। ये बात सबको पता है। हमें इस बात के ज़रिया सरकार से ये अपील भी करनी है कि आप अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को सही फरमाएं और मुसलमानों के साथ किसी ख़ास कम्युनिटी को टारगेट बनाने से बाज आ जाए। और हकीकत में हम फिर भी अर्ज़ कर रहे हैं, हकीकत में अगर कोई दोषी हो तो इसको पकड़े। अगर अपने देश के ख़िलाफ़ कोई बात बोल रहा है इसको पकड़े। अगर ज़रूरत हो तो हम भी आपके साथ देंगे, इसमें कोई दुराई नहीं है, हम भी आपके साथ देंगे। लेकिन कोई इंसान असल में दोषी न हो और फिर आप इसको पकड़ेंगे, ये कैसी बात हो सकती है। मान लीजिए आपके मंत्री सभा के अंदर कोई ऐसा मंत्री हो, या तो आपके हाउस के अंदर कोई ऐसा विधायक हो जिसने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई बात कह दी, या अपने हाउस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, इनके खिलाफ कोई एक बात कह दी, तो क्या आप एक ही विधायक, एक ही मंत्री के गलत बात कहने की वजह से पूरे हाउस को डिमोलिश कर देंगे? नहीं। तो फिर आप एक ऐसे शख्स जो आपके खाते में, जो आपके पास, आपकी नज़र में दोषी ठहरता है, आप एक के खिलाफ एक्शन ले लें। या आप एक के बजाय पूरी कम्युनिटी के अंदर दोष को देकर पूरे मदरसे के अंदर जो किसी के 1 रुपये, जो किसी के 5 रुपये, 10 रुपये, 1000 रुपये, ऐसे करके सारे डोनेशंस को इकट्ठा करके बनाया है, तो आप इसको एक ही दिन के अंदर बुलडोज़र के इस्तेमाल करके आप इसको डिमोलिश कर रहे। ये बात सही नहीं है। कोई इंसानियत इसको किसी भी माने में गवारा नहीं कर सकती।
हमें सरकार से ये अपील करनी है कि आप पूरे असम के अंदर शांति को बजा लाने के लिए, बरकरार रखने के लिए, शांति को बाकी रखने के लिए आप हुकूमत के अंदर बैठे हैं। हम मुसलमान अगरचे हैं, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर आप ही है, हमारे चीफ मिनिस्टर आप ही है। हम आपको चीफ मिनिस्टर मानते हैं, आपसे मुअद्दिबाना दरख्वास्त करते हैं हम, आप ऐसी दो राय को, दोगलापन को छोड़े। जो जिस माने में दोषी है इसको पकड़े और जो दोषी न हो इसको बरी कर दे, आज़ाद कर दे, छोड़ दे। किसी निर्दोष को दोषी बनाकर या किसी दोषी को निर्दोष बताकर छोड़ देना या पकड़ना, ये बात हरगिज़ न करे। ये हमारी तरफ से आपके पास अपील है। उम्मीद है कि आप इस अपील को काम पर लगाएंगे और आइंदा आसाम की सिचुएशन को अच्छा बनाने की तरफ आपका कदम चलेगा, ये हमारी उम्मीद है। অসম চৰকাৰে তথা বিজেপি চৰকাৰে যে মাদ্ৰাছাবিলাক আচলতে ডেমোলাইজ কৰি আছে। আচলতে বিজেপি চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো কি? আচলতে মাদ্ৰাছাবিলাক যে ডেমোলাইজ কৰি আছে, মেইন উদ্দেশ্যটো কি আৰু কিহৰ কাৰণে মাদ্ৰাছাবিলাক মানে শেষ কৰি আছে, নিশ্চেষ কৰি আছে? কাৰণটো কি? কিহৰ কাৰণে? যে নহয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যে কেইদিন আগতে কৈছিল যে নন গভৰ্ণমেণ্ট যিবিলাক মাদ্ৰাছা আছে সেই মাদ্ৰাছাবিলাক সব মানে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল। সেই কথাটো কি প্ৰমাণ কৰি আছে বা সেই কথাটো কি এতিয়া মানে কামত লগাই আছে যে মাদ্ৰাছাবিলাক আচলতে বিলুপ্তি কৰি দিব বুলি? সেইটো আপুনি ভাবে নেকি? সেই বিষয়ে আপুনি এতিয়া কি ক'ব? देखिए, जहाँ तक मुझे पता लगता है कि सबसे पहले धीरे धीरे आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सरकारी जो मदरसे हैं इनको बंद किया। अब असल में इनका डर है और इनका ये ब्लूप्रिंट है जो पहले से बनाया रखा हुआ है। मुझे जहाँ तक मालूम होता है कि सरकारी हो या सरकारी न हो, पब्लिक हो, जो भी हो, मदरसे टोटली बंद ही कर देना इनका मकसद है, इनका उद्देश्य है। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, बल्कि इसने ये बात कह दी भी है। इसने अपने प्रोनाउंसिएशन के अंदर इस बात को लाया भी है और कह दिया कि ये मदरसा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए, इस तरह इसने कहा है। तो जहाँ तक मुझे पता लगा और मुझे मालूम होता है, और सही अकल रखने वाला कोई शख्स हो तो उसको भी ये बात मालूम हो जाना चाहिए और पता लगना चाहिए कि हमारा सीएम जो हो वो किस रास्ते पर अभी चल रहे हैं और किस तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। जिस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं वो ये है कि मदरसे को मदरसा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए, इसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। इनका मकसद ये है कि किसी भी इशू को सामने लाकर किसी निर्दोष को दोषी ठहराकर किसी भी तरीके से हो मदरसों को बंद ही कर देना चाहिए। यही इनका मकसद मुझे लगता है और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। और ना ये जो सीएम जो है ये तो बीजेपी के अंदर सीएम बने हैं, इससे पहले तो कांग्रेस के अंदर थे ना, तो उस वक्त तो वो मदरसे के अंदर जाते थे। मदरसे के अंदर इनकी सरकार की तरफ से तो डोनेशन हुआ करता था। वो कई मदरसे के अंदर गया है, बदरपुर के अंदर गया है और कितने सारे ऐसे मदरसे वीडियो फुटेज हैं। অসমতো এনেকুৱা বহুত অনুষ্ঠান আছে বা বহুত RSSৰ অনুষ্ঠান আছে, সেইবিলাকত অস্ত্ৰ লৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়, তাৰপিছত ডেগাৰ লৈ চাকু লৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। সেইবিলাক আচলতে কিমান যুক্তিসংগত? আৰু আমাৰ যিবিলাক মাদ্ৰাছা আছে, মাইনৰিটিৰ মাদ্ৰাছাবিলাকতো তেনেকুৱা কোনো অস্ত্ৰ লৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়া নহয়। তাতে কেনেকৈ নামাজ পঢ়িব পাৰি, কেনেকৈ হালাল হাৰাম মানে বাছি খাব পাৰি, তাৰপিছত তাতে কোৰআন তেলাৱত কৰাই দিন শিক্ষা দিয়া হয়, এইবিলাকে তাতে শিকোৱা হয়, বেলেগটো একো শিকোৱা নহয়। কিন্তু RSSৰ এনেকুৱা অনুষ্ঠান আছে, এনেকুৱা মানে জাগা আছে যিবিলাকত নেকি বন্দুক লৈ কেনেকৈ গুলি কৰিব লাগে, তাৰপিছত চাকু লৈ কেনেকৈ মানুহক মাৰিব লাগে, সেইবিলাকৰ ট্ৰেইনিং দিয়া হয়। আচলতে সেইবিলাক কি আচলতে আইনমত সংগত না? আচলতে কি আচলতে বিজেপি চৰকাৰে আচলতে কি প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰি আছে? देखिए, इसमें बीजेपी सरकार की दोगलापन है। वो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो नागपुर के इशारे के ऊपर चलता है। ये हमें लगे या ना लगे सबको पता है ये। वरना इंडिया की
इंडिया तो एक छोटा घर नहीं है, एक छोटा घर नहीं है, कितना बड़ा कंट्री है। इंडियार भीतर इतने बड़े एक कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हिंदू भी बराबर है, मुसलमान भी बराबर है, सब बराबर है। तो किसी मेरे हिंदू भाई को अगर ये बंदूक रखना है, चाकू रखना है, जो भी रखना है, ऐसा करना है, तो इन सरकार से तो परमिशन लेना चाहिए। लेकिन देखा जाता है कभी कभी ऐसा कि कोई परमिशन नहीं, कुछ भी नहीं, वो करे तो सच, हम करे तो गलत। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ये दोगलापन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको एक ही आंख से देखना चाहिए। मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, और आप ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा सर है वो हमारे भी सीएम हैं, हम भी इसी आसाम के हैं। तो आपको तो उसी तरह देखना चाहिए। मुझे लगता है कि किसी खास कम्युनिटी को टारगेट करना इनका उद्देश्य है, इससे हर वक्त बाज रहना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी बता दिया आपको कि मुसलमान हकीकत में दो रूल को फॉलो करते हैं। वो क्या है कि हम इस्लाम को छोड़ेंगे नहीं और अपने देश के कानून को तोड़ेंगे नहीं। इसी के खिलाफ अगर हम जाएं, इस्लाम से तो आपका लेना देना नहीं है ना। अगर हमको आप पकड़ना चाहते हैं तो दिखाएं। हमने कहा इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई बात कह दी, आरएसएस के खिलाफ कोई बात, किसी बात का हो जाना, नागपुर के खिलाफ किसी बात का हो जाना, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये बात। आप अगर आप में दमखम कुछ है तो आप साबित करके दिखाएं ये हमें, क्या हम ये इंडिया के खिलाफ कर रहे हैं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कर रहे हैं। अगर हम खिलाफ करते, हमें हथकड़ी पहनाए, जेल के अंदर ले जाए, जो सजा आपको देनी आपकी मर्जी हो हमको दें, हम इसको लेने के लिए तैयार हमेशा हैं। और ना, ये कैसी बात हो गई, हमारे ही बाप दादों के अंदर ये दमखम थी, हम ही ने, हमारे बाप दादों ने कोशिश करे, अंग्रेज से लड़कर इस देश को आज़ाद किया। और आप आए, बीजेपी सरकार आई, अब आप सब लोगों के सामने हमें इस बात को यानी वेरीफाई करवाना पड़ता है कि हम हकीकत में इंडियन है कि नहीं। এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল যে আচলতে যিজন দোষী সেইজন দোষী শাস্তি পাব লাগে, সেইজন দোষী হয়, সেইজন দোষীক কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে, সেইটো কোনো আপত্তি নাই আমাৰ। কিন্তু সেই বুলি যে মাদ্ৰাছাখন হ'ল এটা শিক্ষা অনুষ্ঠান, সেই মাদ্ৰাছাখনটো কোনো দুখ কৰা নাই, সেই মাদ্ৰাছাখন কিয় ভাঙিব লগা হ'ল? হুজুৰ এজনে দুখ কৰিছে, হুজুৰ এজনে কিবা জিহাদীৰ লগত কিবা আছে, সেইটো বেলেগ কথা। আপুনি ফাঁচি দি দিয়ক, সি জিহাদী যদি হয়, সেই মৌলানা যদি জিহাদী হয়, ফাঁচি দি দিয়ক, কোনো আপত্তি নাই আমাৰ। অসম চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা লয় সেইটো লৈ আমিও সমৰ্থন জনাওঁ। যি কৰে অসম চৰকাৰে সেইটোৰ প্ৰতি আমাৰো সঁহাৰি আছে। এতিয়া আপুনি সেই বিষয়ে আপুনি এতিয়া কি কয়? देखिए, मैं तो पहले भी अर्ज कर चुका हूँ और अभी फिर बताया देता हूँ। देखिए सीएम सर, आप पढ़े लिखे के आदमी हैं, हमारे सीएम हैं, आपको सब कुछ पता है, आप जानते हैं। आप ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसको मुसलमानों के साथ उठना बैठना नहीं है। आपके करीब के लोग हैं, मदरसे के अंदर पढ़ाते हैं, इस किस्म के लोग भी आपके जाने पहचान के लोग हैं। आप इनसे पता करें ना कि मदरसे के अंदर असल में होता कि नहीं। मैं ये इस बात को इनकार नहीं करता, मैं इसको डिसएग्री नहीं करता कि होता ही नहीं है। अगर किसी के अंदर ऐसा हो जाए तो आप इसको पकड़े, आप फांसी में लटकाए, जो भी सजा हो, सिर्फ फांसी में नहीं, जो भी सजा हो इनको दें। लेकिन कोई अगर दोषी न हो, फिर इसको दोष देकर जबरदस्ती दोषी बनाकर इसको पकड़वाना, इसके खिलाफ एफआईआर करना और इसी को यानी सामने रखकर पूरे मदरसे को डिमोलिश कर देना, ये ऐसी बात ठीक नहीं है। आप इससे बाज आ जाए। हम बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि आप इसको छोड़ें, इस दोगलापन को छोड़ें। हम भी आसाम के अंदर रहते हैं, आप हमारे भी सीएम हैं, आप हमारी दर्द को समझें। देखिए, आपने सवाल नहीं किया, फिर भी मैं बता देता हूँ। अब देखिए, किसी कंट्री के अंदर जाएं, अगर किसी इंसान को अपने घर के अंदर सुकून ना हो, शांति ना हो, तो वो बाहर जाके क्या शांति मिलेगा इसको? हरगिज नहीं। आप मोबाइल चलाते हैं, इंटरनेट के ऊपर जाते हैं, आप फेसबुक, ट्विटर, सारा कुछ आप चलाते हैं, आपको
क्या यकीन है कि सिर्फ आप ही चलाते हैं? नहीं, पूरे कंट्री के पूरे दुनिया के लोगों के हाथ में मोबाइल है, वो देखते हैं। जब देखते हैं कि इंडिया के अंदर आपस में एक कम्युनिटी दूसरी खास कम्युनिटी को टारगेट करके निशाना बना के इसके खिलाफ गलत काम कर रहा है, तो हमारे इंडिया का इमेज विदेश के अंदर क्या होगा? हमारे इंडिया के खिलाफ क्या मैसेज जाएगा इनके पास? हम अगर कभी विदेश जाएंगे तो वो हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं कहेंगे, जो कुछ इनके मुंह में के अंदर आएगा वो कहते जाएंगे। इसलिए हमारे इंडिया के इमेज को विदेश के अंदर ख़राब मत करें। इंडिया के अंदर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, कानून को हाथ में लेकर, कानून जिस तरह कहता है इसी तरह आप इंडिया के तमाम जो सिटीजन्स हैं इनको गाइड करें, इनको कानून के दायरे में रहते हुए चलाएं। ये बात हमें मंजूर है। इसीलिए तो आप प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, इसीलिए तो आप क्या कहते हैं सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा सर जी। आप ऐसा न करें, हमारी दर्द को समझे। हमारे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है और बहुत दिनों से हो रहा है। आप देख रहे हैं, आप एक इंसान होने की हैसियत से आपको भी पता है कि जुल्म हो रहा है, लेकिन अल्लाह जाने क्या आपका मकसद है और क्यों आप कर रही है, हमें पता नहीं। हम आखिर में आपसे यही गुजारिश करते हैं, आप इसको छोड़ें। एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट बनाकर इसको और इसके रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस है, मदरसे हैं, मसाजिद है, दूसरे हैं, आप इनको टारगेट बना के इनको डेमोलिश ना करें। हम यही उम्मीद और यही आशा आपसे रखते हैं।